वाइफ का ब्लड ग्रुप 100% स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव, फिर हम हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ का एक ही ब्लड ग्रुप है तो क्या इसमें प्रॉब्लम है। आंसर इज नो। A नेगेटिव ब्लड ग्रुप महिला की शादी A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हस्बैंड से हो रही है तो मदर का एक्सपोजर ये RH एंटीजन से होगा इन यूट्रो, और मदर की जो बॉडी है वो उस बेबी के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। जो मदर सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनका एंटी-D का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं मिला है तो उनमें इन यूट्रो भी बेबी के ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने का डर है और बच्चे को इन यूट्रो अंदर ही अनीमिया होने लग जाता है। सो मच सो कि वो सीवियर अनीमिया के करके कई बार उनके हार्ट पे इफेक्ट आता है, हार्ट फेलियर में चला जाता है और ये बच्चे स्टिल बॉर्न पैदा होते हैं, मतलब बच्चे की वूम के अंदर ही डेथ हो जाती है जिसको इंट्रायूट्राइन डेथ कहा जाता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वही हमारे लिए मेडिकली इम्पॉर्टेंट है। मदर पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा की वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ इस चैनल पर बात करें। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जानने की कोशिश करते हैं हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। और आज एक बार फिर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ है। आज उनसे बात करेंगे। एक्चुअली उनके साथ हमने प्रेगनेंसी पर पूरी सीरीज़ बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक, और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा। लेकिन बहुत सारे और टॉपिक हैं प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड जिस पर अभी वीडियोस बनाने बाकी है। कोशिश करेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में हम उन पर बात कर पाएँ। आज के एपिसोड में बात होगी ब्लड ग्रुप। एक प्रेग्नेंट महिला जब होती है, हस्बैंड के साथ चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके ब्लड दोनों के ब्लड की जांच होती है, ब्लड ग्रुप्स का पता किया जाता है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं तो कैसे उनसे उनका इलाज क्या होता है और क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, विस्तार से इस पर बात करते हैं। वेलकम। सो ये मैंने शायद लगता है ठीक ही बोला है कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम आते हैं कपल्स तो दोनों के ब्लड ग्रुप की जांच होती है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वाइफ का ब्लड ग्रुप 100% स्क्रीनिंग करते हैं और अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव, फिर हम हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं। कभी कभी हम हस्बैंड के ब्लड ग्रुप को नहीं भी स्क्रीन करते अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ का एक ही ब्लड ग्रुप है तो क्या इसमें प्रॉब्लम है। आंसर इज़ नो। इट इज़ वेरी गुड कि अगर मदर भी पॉजिटिव है, फादर भी RH पॉजिटिव है और लेट्स से कि दोनों B पॉजिटिव है या दोनों O पॉजिटिव हैं, A पॉजिटिव हैं, AB पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव कि दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है, क्योंकि फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप भी सेम ही रहेगा और उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती उससे, नहीं होती। सेकंड होता है कि हस्बैंड इज़ A पॉजिटिव, वाइफ इज़ B पॉजिटिव, हस्बैंड इज़ O पॉजिटिव, वाइफ इज़ A पॉजिटिव, या कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है पर दोनों RH पॉजिटिव हैं। इसमें मार्जिनली, मतलब थोड़ा सा, बेबी में न्यूबॉर्न जॉन्डिस होने का कभी कभी रिस्क हो सकता है। रीज़न क्या है, देखिए, जो इंसान B पॉजिटिव होता है उसके अंदर 2 तरह के ब्लड ग्रुप है, एक B वाला हो गया, एक RH का एंटीजन है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके बॉडी में A ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। एज अ रिज़ल्ट अगर B ब्लड ग्रुप की मदर A पॉजिटिव वाले बेबी को जन्म देती है तो कभी कभी इन बेबीज़ में न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, बट ये उतना ट्रबलसम नहीं है, ये कम केसेस में पाया जाता है। बट कभी कभी न्यूबॉर्न्स को जब जॉन्डिस होता है और कोई कारण समझ में नहीं आता तो तब इवैल्यूएट हस्बैंड का ब्लड ग्रुप देख के करते हैं और फिर पता चलता है कि ओह, ये मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है। सो दिस इज़ द सेकेंड सिनेरियो।
अब थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन जो हम सब इवैल्यूएट करना चाहते हैं वो हमारा हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप। जब वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहता है तब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसानों में या पेशेंट्स में RH एंटीजन नहीं होता है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अगर सपोज करो एक A नेगेटिव ब्लड ग्रुप की प्रेग्नेंट महिला की शादी A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हस्बैंड से हो रही है, तो जो उनका बेबी है अगर वो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ बॉर्न होने वाला है तो मदर का एक्सपोजर ये RH एंटीजन से होगा इन यूट्रो, और मदर की जो बॉडी है वो उस बेबी के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। मदर के अगेंस्ट एंटी डी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जब बच्चा जन्म लेता है तो कई बार उस बेबी के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिस वजह से बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा होता है। तो जब मदर RH नेगेटिव होती है और हस्बैंड RH पॉजिटिव होते हैं, हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं इन मदर्स का जिसको कहते हैं ICT, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताता है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के एक्सपोजर की वजह से मदर में कितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। जो मदर सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं सेम हस्बैंड के साथ और उनका एंटी डी का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं मिला है, तो उनमें इन यूट्रो भी बेबी के ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने का डर है। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहना चाह रही थी कि थोड़ा और सिंपल तरीके से, जो लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ पा रहे तो कैसे है। देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी जब किसी भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन, एंटीजेंस और प्रोटीन, जब प्रोटीन को एक्सपोज होती है तो वो रिएक्ट करती है। ठीक है। आपको कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी उसको फाइट करती है ना, क्योंकि वो बॉडी का अपना नेचुरल सेल नहीं है। इसी तरह से एज अ वाइफ अगर आप RH नेगेटिव हो, आपकी मैरिज RH पॉजिटिव हस्बैंड से हो गई है, B पॉजिटिव से हो गई और आप A नेगेटिव हो, तो आपके एक्सपोजर RH एंटीजन से होगा जो आपकी बॉडी में पहले नहीं था। तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? अगर तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो एंटीबॉडीज़ का लेवल बहुत लो है, तो हो सकता है आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए, सिर्फ आफ्टर बर्थ उसको थोड़ा सा जॉन्डिस हो जो कि मैनेज हो जाएगा। बट कुछ इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं, जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है। तो वो वाली महिलाएं सपोज RH नेगेटिव हैं और तीसरी चौथी बार प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनको कभी एंटी डी का इंजेक्शन नहीं लगा, उन केसेस में जब वो प्रेग्नेंट दोबारा होंगी फोर्थ टाइम, तो उनका एंटीबॉडी टाइटर इतना हाई है कि बच्चा जब अंदर डेवलप होता है और वो RH पॉजिटिव है तो उसका ब्लड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और बच्चे को इन यूट्रो अंदर ही अनीमिया होने लग जाता है। सो मच सो कि वो सीवियर अनीमिया के करके कई बार उनके हार्ट पे इफेक्ट आता है, हार्ट फेलियर में चला जाता है और ये बच्चे स्टिल बॉर्न पैदा होते हैं, मतलब बच्चे की वूम के अंदर ही डेथ हो जाती है, जिसको इंट्रायूट्राइन डेथ कहा जाता है। तो इसलिए मदर का RH नेगेटिव होना, हस्बैंड का RH पॉजिटिव होना, ऐसे कपल्स के लिए हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। हम इनका एक टेस्ट आता है जिसको ICT कहा जाता है, उसको हर ट्राइमेस्टर में रिपीट करते हैं, ये देखने के लिए प्रेगनेंसी के कि मदर में एंटीबॉडीज़ कितनी बन रही हैं। और अगर वो ICT नेगेटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में या हर प्रेगनेंसी में माँ को 8वें महीने में एक टीका लगता है जिसको एंटी डी कहते हैं। सो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, 8वें महीने में लगता है। वो प्रिवेंट करता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होगा, मदर के ब्लड को मदर का और एक्सपोजर होगा, उसकी बॉडी और एंटीबॉडीज़ बनाएगी। उसको रोकने के लिए एंटी डी का इंजेक्शन आफ्टर बर्थ भी दिया जाता है विद इन 72 आवर्स। अगर न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो मदर को हम ये एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं। सो इसलिए कोई भी माँ जो RH नेगेटिव है, उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है। ये डिलीवरी हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नवजात बेबी के जॉन्डिस को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जॉन्डिस माइल्ड है
वैसे ही मैनेज हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा होता है तो फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होने से उनका खून भी बदलना पड़ता है, जिसको न्यूनेटल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ओके। तो इसलिए किसी भी प्रेगनेंसी में अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। मतलब नेगेटिव कोई भी ए बी नेगेटिव हो, चाहे ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, कोई भी RH नेगेटिव मदर, ये RH नेगेटिव कहा जाता है। मदर है तो उसको RH नेगेटिव कहते हैं। और हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करेंगे। अगर हस्बैंड पॉजिटिव होंगे तो मदर को अपना मेडिकल सुपरविजन के अंडर रहना ही है। NTD इंजेक्शन 8वें महीने में लगेगा। फिर नवजात शिशु का ब्लड ग्रुप चेक होगा। अगर बेबी पॉजिटिव है तो फिर मदर को एक और इंजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी लगेगा। तो ये 2 NTD के इंजेक्शंस इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में हमारे बेबी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। यानी सेम ब्लड ग्रुप है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर नेगेटिव माँ का नेगेटिव है या अगर फादर का नेगेटिव हो अगर तो फादर का नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, सो फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से समझते हैं कि सिर्फ अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वही हमारे लिए मेडिकली इम्पॉर्टेंट है। मदर पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम। ओके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था इस विषय पर बात करना। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हर माँ को अगर वो प्रेग्नेंट है, अपना हर blood महिला group पता होना चाहिए। जो उसको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। जो फार बिल्कुल। फ्लंग एरियाज़ में, गांव में भी अगर ये वीडियो वो देख रही है तो ज़रूर अपना ब्लड ग्रुप एक बार ज़रूर पता कराए, बिल्कुल। खुद की सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।